ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल पोगो फन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ चिन्नू राणा। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब अच्छे ही होंगे। चलो दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं ऐसी जगह जहां पर दूध चढ़ाने से होती है हर मन्नत पूरी। हरियाणा के कैथल जिले के गांव बात्ता में स्थित श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा राजपुरी जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। डेरा बाबा राजपुरी जी का इतिहास लगभग 550 वर्ष पुराना रहा है। बाबा राजपुरी जी का जन्म लगभग 1690 ईस्वी में गांव बात्ता से करीब 15 किलोमीटर दूर कैथल जिले के गांव बाबा लदाना में हुआ था। कैथल जिले के गांव बात्ता का डेरा बाबा राजपुरी जी के नाम से दूर दूर तक प्रसिद्ध है दोस्तों। इस डेरे का इतिहास लगभग 550 वर्ष पुराना रहा है। इस डेरे से जुड़ी कई रोचक कहानियां और मान्यताएं रही हैं। मंदिर की एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर दूध चढ़ाने से होती है हर मनोकामना पूरी और पशुधन में बढ़ोतरी। कैथल जिले में स्थित गांव बात्ता का डेरा न्यू दिल्ली से लगभग 188 किलोमीटर है। बाबा जी को दोस्तों दूधाधारी बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मान्यता रही है कि मंदिर में दूध चढ़ाने से पूरी होती है मनोकामना और पशुधन में होती है बढ़ोतरी। गांव बात्ता का बाबा राजपुरी जी का मंदिर पशुओं की सुख शांति के लिए विख्यात है। बाबा राजपुरी जी से जुड़ी पशुओं से संबंधित एक रोचक कहानी भी है दोस्तों। फिलहाल बाबा राजपुरी मंदिर बात्ता डेरे के महंत बाबा नरेशपुरी जी हैं। बाबा नरेशपुरी जी ने बताया, बाबा राजपुरी जी के बचपन का नाम राजू हुआ करता था दोस्तों। आज से 500 वर्ष पहले बाबा जी गांव बाबा लदाना और गांव अटेला के बीच से कहीं जा रहे थे। उस समय आसपास के कई गांवों के भैंस चराने वाले पाली एक स्थान पर हजारों भैंसों को बैठाकर रखते थे। एक दिन उनके पास से बाबा राजपुरी जी जा रहे थे तो वहां मौजूद भैंस चराने वालों ने कहा कि बाबा आप यहाँ से मत जाओ, हमारी भैंसें उठ जाएगी। तो बाबा राजपुरी जी बोले, चिंता मत करो, अभी ये भैंस नहीं उठेगी। और इतना बोलकर बाबा जी वहाँ से चल दिए। कुछ देर बाद जब भैंसों को पाली उठाने लगे दोस्तों, तो एक भी भैंस नहीं उठी। वहां मौजूद लोगों को चिंता होने लगी कि एक भी भैंस क्यों नहीं उठ रही है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह बाबा का जरूर कोई चमत्कार है। सभी पाली एकत्रित होकर बाबा जी के पास गए और उनसे उनका रास्ता रोकने को लेकर माफ़ी मांगी। उसके बाद बाबा जी ने कहा कि जाओ, एक भैंस को छोड़कर तुम्हारी सभी भैंसें उठ जाएंगी। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। तभी से पशुओं की सुख शांति के लिए बाबा राजपुरी जी की पूजा की जाती है। मंदिर में पहले महंत रहे बाबा सुंदरपुरी, बाबा मोहनपुरी, बाबा प्रकाशपुरी और बाबा ओमपुरी जी का समाधि स्थल भी है। वर्तमान में रह रहे महंत बाबा नरेशपुरी जी ने बताया कि बाबा राजपुरी जी बचपन से ही माता हिंगलाज की बहुत पूजा भक्ति करते थे। बाबा राजपुरी जी ने माता हिंगलाज की इतनी कड़ी तपस्या की कि माता हिंगलाज ने प्रसन्न होकर बाबा जी को अष्टमी को अपने दिव्य दर्शन दिए और बाबा जी को आशीर्वाद दिया और बोला कि मैं हर वर्ष अष्टमी के दिन आया करूंगी। उसके बाद माता हिंगलाज अष्टमी की रात को डेरे में बने मंदिर में हर वर्ष आती हैं और वर्षों पुराने जाल के पेड़ पर धागा बांध कर जाती हैं। मंदिर में माता हिंगलाज जी के ठीक सामने बाबा राजपुरी जी का समाधि स्थल है दोस्तों। और ठीक इसी प्रकार अष्टमी से अगले दिन दशहरे पर जाल के उस वृक्ष पर माता हिंगलाज और बाबा राजपुरी जी की पूजा कर ध्वजा चढ़ाई जाती है। बाबा राजपुरी जी के देश भर में लगभग 365 मठ और डेरे हैं। जो सबसे बड़ा डेरा है वो बाबा राजपुरी जी का गांव बात्ता में है।
यहाँ बाबा राजपुरी जी के मंदिर में प्रमुख महंत की समाधि सुंदरपुरी जी, मोहनपुरी जी, प्रकाशपुरी जी और महंत ओमपुरी जी की है। डेरा बाबा राजपुरी जी बाता के मंदिर में हरियाणा के विभिन्न जिलों और आसपास के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, यहाँ तक कि दिल्ली तक के भक्तजन बाबा जी की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। डेरे के महंत रह रहे बाबा नरेशपुरी जी ने बताया कि डेरे में हर वर्ष अष्टमी से अगले दिन दशहरे और एकादशी को विशाल मेला लगता है। हजारों की संख्या में भक्त हर वर्ष पूजा अर्चना के लिए आते हैं। डेरे में 2 दिन दशहरे और एकादशी को इस मेले का दायित्व जिला प्रशासन के हाथ में होता है। यह गद्दी बाबा राजपुरी जी की प्रमुख गद्दी है। श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा राजपुरी जी की प्रमुख गद्दी गांव बाता में है। गांव बाता में स्थित बाबा राजपुरी डेरे से हरियाणा के साथ साथ हरियाणा व विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। आसपास के गांव के श्रद्धालु हर रोज बाबा राजपुरी जी के मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। बताया जाता है दोस्तों कि बाबा राजपुरी जी को बचपन से ही गायों से बेहद स्नेह हुआ करता था। बताया जाता है दोस्तों बाबा राजपुरी जी के बचपन का नाम राजू हुआ करता था। बाबा जी का जन्म 1690 ईस्वी में गांव बाबा लदाना में हुआ था, जिन्हें करीब 8 साल की उम्र में गांव बाता में जाकर चोला धारण किया और संत सरस्वतीपुरी जी को अपना गुरु बनाया।